हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। पिछले वीडियो में हमने किया था ये मिक्स नंबर्स और नॉर्मल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आई होप आपने होमवर्क कर लिया सारा। अभी ये वर्ड प्रॉब्लम से चालू करते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे मैंने आपको पहले बोला है वो इंग्लिश ध्यान रखना है आपको कि आपका इंग्लिश करेक्ट हो और आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ आए, क्योंकि मैथ्स आता होगा आपको लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाओगे तो आपका वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है और आप मे बी गलत कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ो और समझ लो कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एलसीएम निकालना है, क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ये पहला वाला वर्ड प्रॉब्लम के साथ। So Vishwanath used 2/7 of his field for growing leafy vegetables and the remaining field for growing rice. Find the part of the field used for growing rice. तभी मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको ब्रेक करके समझाता हूँ। तो ये एक बंदा था, उसका नाम था विश्वनाथ। ही यूज्ड 2/7। सो ये फ्रैक्शन, ये इतना उसने अपने लीफी वेजिटेबल्स को उगाया अपने फील्ड में। तो खेती करते हैं ना, तो वहाँ लीफी वेजिटेबल्स उगाए जैसे पालक और हाँ ऐसे मतलब सब्जियाँ, तो वो उगाए उसने 2/7 ऑफ फील्ड में। और दूसरा जो बचा सारा फील्ड था, सो जो मतलब पूरा फील्ड में से 2/7 उसने यही यूज़ किया और बचा हुआ उसने राइस के लिए यूज़ किया। सो फाइंड द पार्ट ऑफ द फील्ड यूज फॉर ग्रोइंग राइस। सो टिपिकली हम कीवर्ड्स के लिए ढूंढते हैं ना, और आपने पिछले ग्रेड्स में और पिछले चैप्टर्स में भी मैंने आपको समझाया है कि वर्ड्स लाइक रिमेनिंग एंड माइनस एंड सब्ट्रैक्शन, दे मीन क्या? सब्ट्रैक्शन, करेक्ट। आपको माइनस करने हैं। सो रिमेनिंग फील्ड यानी कि इतना यूज़ कर लिया उसने, बचा हुआ कितना है। सो बचा हुआ, सो हमें सब्ट्रैक्शन के लिए पहले टोटल वैल्यू चाहिए। सो टोटल वैल्यू क्या होगा? 1, करेक्ट, या 7/7। सो आपका पूरा फील्ड होता है एक फुल पार्ट, जैसे पिज़्ज़ा होता है, उसको 7 पीस में डिवाइड कर दो। 2 पीस में चलो पालक वेजिटेबल है ऊपर, और बचे हुए सारे पीसेस में राइस है। मतलब हाँ, टिपिकली आपके पिज़्ज़ा पे पालक और राइस नहीं होने वाला, बट हाँ। तो ये जो 2/7 जो आपका था, जो 7 में से जो 2 पीस आपने लीफी वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किए, सो वो यूज़ हो गए। और बचे हुए कितना बचा? 5 पीसेस, करेक्ट। लेकिन आपको ये 5 मिला कैसे? टोटल नंबर ऑफ़ पीसेस जो थे उसको आपने लीफी वेजिटेबल से माइनस कर दिया, करेक्ट। सो टोटल कितना होगा? पूरा पिज़्ज़ा। और पूरा पिज़्ज़ा कितना होता है? 7 पीसेस, क्योंकि आपको 2/7 लीफी वेजिटेबल्स के लिए चाहिए था। तो इसलिए सो लेट्स सी, टोटल size of field is equal to 1, correct, which is equal to 7 which is equal to 7/7, correct. अगले लाइन में कर देते हैं 7/7। now let's see, ये हुआ टोटल साइज ऑफ फील्ड एंड एरिया ऑफ फील्ड यूज्ड फॉर लीफी वेजिटेबल्स is equal to 2 divided by 7। so यहाँ हमने लिखा 2/7 और बीच का लाइन। देन so बचा हुआ एरिया कितना हुआ जो राइस के लिए यूज़ किया? एरिया ऑफ फील्ड यूज्ड फॉर ग्रोइंग राइस इज 7/7 minus 2/7, correct. 7/7 minus 2/7 और बीच के लाइन्स। and now what is this equal to? This is equal to 5/7, क्योंकि 7 - 2 होता है 5 और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता है।
सो इसलिए उप्स फाइनल आंसर, अरे यार, so 5/7. So 5/7 of the field was used for growing rice, correct? So 5/7 of the field was used for growing rice. आई होप आपको ये समझ आ गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर आपको ये नहीं समझ आएंगे तो आप आगे के कोई भी सम्स नहीं कर पाओगे। तो इसको प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। सो 5/7 ऑफ द फील्ड वाज यूज्ड फॉर ग्रोइंग राइस। अभी ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप अपने आप कर लीजिए, और ये सारे भी ये एग्जैक्ट सेम है। इसमें सिर्फ मिक्स नंबर्स हैं, इसमें तो आपके मिक्स नंबर्स भी हैं लेकिन नॉर्मल नंबर्स भी हैं। सारा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही हैं, और आपको पढ़ना है अच्छे से, एंड यू टू अंडरस्टैंड इट कि प्रॉब्लम क्या मांग रहा है आपसे, आपको क्या करना है प्रॉब्लम में। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म्स। तो अभी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है, ये भी आपने पिछले साल में किया है, करेक्ट? सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? न्यूमरेटर टाइम्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइम्स डिनोमिनेटर, करेक्ट? सो ये 3/4 टाइम्स 5 क्या हुआ? 3 और 5 को सो 5 क्या होता, क्या 5 का एक्चुअल वैल्यू हुआ 5 डिवाइडेड बाई 1, जैसे 3/5 और 4/1, तो बस वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर हुआ 5/4। सेम तरीके से हम ये करते हैं 7/8 एंड 16। सो 7/8, oops, 7/8 और फिर 16 टाइम्स 16, करेक्ट? अभी हम क्या कर सकते हैं, पहले हम कट कर सकते हैं, करेक्ट? सो हम 8 को कट करके क्या कर सकते हैं 1, और 16 को कट कर सकते हैं, हमें मिलेगा 2। 1 एंड 16 को कट करके मिलेगा हमें 2। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज अ नंबर इटसेल्फ, सो 7/1 is 7 and 7 times 2 is 14. So now this equals to 14, which is now our answer. So our answer is 14. सेम चीज़ आप थर्ड और फोर्थ के साथ कर सकते हो, वापस ये कट जाएंगे। तो अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो आपका लोएस्ट टर्म ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कि अगर आप काट लोगे नंबर्स को पहले ही, तो आपको एंडिंग में फिर सिंप्लीफाई की चिंता नहीं करनी है। अगर आपने सारे पॉसिबिलिटीज़ के साथ आपने सब जगह काट लिया, तो फिर आपको एंडिंग में सिंप्लीफाई करने के मतलब आपको झंझट नहीं होगा। सो टिल 8 आप होमवर्क के लिए कर लीजिए। फिर वापस मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, लेकिन मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द न्यूमरेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर द सेम लाइक ऑलवेज। ये रूल तो आपको पता ही होगा पिछले साल से। तो 6 times 2/3, अगेन एक और डेमो सम कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू 6 times 2/3। 6 times 2/3, वापस 3 और 6 कट जाएंगे, 1 और 2, सो 3 and 6. So 3 becomes 1 and 6 becomes 2. इस हिसाब से आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी कर लीजिए। ये थर्ड में कैंसलिंग नहीं है, लेकिन सेकंड और फोर्थ में कैंसलिंग है, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए। और फिर पहले यहाँ का आंसर लिख देता हूँ मैं। आंसर इज़ इक्वल टू 4। और जहाँ भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आए, वहाँ उनको आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर आने वाला है, तो इसलिए आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ताकि आपका लोएस्ट टर्म आ जाए। सो मल्टीप्लाइंग नाउ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो पहले हम क्या करते थे, एक फ्रैक्शन था और एक होल नंबर था। अभी हम कर रहे हैं फ्रैक्शन टाइम्स फ्रैक्शन। सो ये भी बहुत आसान है, ये एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को एक साथ, और फिर सिंप्लीफाई। सो दिस इज इक्वल टू 2 times 6 and 7 times 5 and then 9 which is equal to
12/35 एंड वापस लाइन। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस हिसाब से आप ये सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। इनसे घबरा मत, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और अगर आप और प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर ये सारे सम्स करना बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। तो ये आप सारा होमवर्क के लिए कर सकते हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन और वो वापस कैंसलिंग। तो कैंसलिंग आपने पिछले ग्रेड में किया भी है, तो ये आपके लिए आसान होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।